बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर PMA 152 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि जो थ्राइस फेलियर का ऑप्शन ऐड किया गया था वो चेंज कर दिया गया। अब थ्राइस फेलियर का क्या मतलब है? थ्राइस फेलियर का मतलब है कि अगर आप में से किसी ने भी 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट दे दिया, अगर वो फेल होता है उसमें, तो फिर वो दोबारा जो है ना वो कमीशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। या जिसने पहले टेस्ट दिए हुए थे 3 दफ़ा और वो फेल हो गया था, चाहे वो रिटन टेस्ट में हुआ था चाहे वो इनिशियल इंटरव्यू में हुआ था, अगर वो फेल हो गया था तो वो दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता था। लेकिन अभी जो है ना वो रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर था, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है ना वो टेस्ट देने गए, लेकिन वो थ्राइस फेलियर थे, 3 दफ़ा फेल हो चुके थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने रोल नंबर स्लिप देखी है तो वहाँ से उन्होंने हेडक्वार्टर से कंफर्म किया कि थ्राइस फेलियर का जो ऑप्शन है वो किस तरह लागू होता है, इन फ्यूचर के अंदर होता है या अभी से वो स्टार्ट है। तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने उनको बताया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ एंड पे, कि थ्राइस फेलियर का जो ऑप्शन है वो फ्यूचर में हो रहा है। अभी आप टेस्ट दे सकते हो, आप 3 दफ़ा फेल भी हो गए हो या 2 दफ़ा हो गए या 1 दफ़ा हो गए हो, तो आपका चांस वगैरह ज़ाया नहीं हुआ। चांस अभी से स्टार्ट होगा। जो 152 देगा वो 153 में भी दे सकता है और 154 में भी आ सकता है, यानी कि 3 चांस अभी से आपके जो है ना स्टार्ट होंगे। तो ये जब मैंने उनकी वॉइस सुनी, मैं खुद जो है ना मुजफ्फराबाद में था, तो मैं वहाँ पर सेंटर में गया और मैंने खुद जाके वहाँ से कन्फर्म किया और उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि वाज़ अल्फाज में कि जो थ्राइस फेलियर का ऑप्शन है ना वो इन फ्यूचर में लागू हो रहा है, अभी से नहीं है। तो आप में से जो भी पहले 2-3 दफ़ा टेस्ट दे चुका है वो अभी भी टेस्ट जो है ना वो दे सकता है ईजिली। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको एंड पे बताता चलो कि कुछ कैंडिडेट्स को जो ना कुछ सेंटर्स के अंदर भी कन्फ्यूजन है कि जब कैंडिडेट जाता है तो वहाँ पर रोल नंबर स्लिप पे, या रोल नंबर स्लिप कह रहा हूँ, अगर रिजल्ट कार्ड के पीछे वो देखते हैं कि 3 स्टंप लगी हुई है तो वो वापस भेज रहे हैं। लेकिन आप वहाँ पर सेंटर में जाके कहें कि आप रिकन्फर्म करें, ठीक है, हेडक्वार्टर से, तो आपको पता चल जाएगा। सेंटर्स के अंदर भी कन्फ्यूजन है उनको जो है ना खुद, क्योंकि न्यू चेंज आई है तो ये नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर लागू होगा, ये नहीं, उस सेक्टर वालों को भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने रिकन्फर्म किया तो फिर उनको पता चला कि नहीं, ये फ्यूचर पे जो है ना वो लागू होगा। तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सुना देता हूँ जो कैंडिडेट से मेरी बात हुई है और फिर मैं खुद जो है ना वहाँ पर गया हूँ। नहीं सर, उन्होंने मुझे बिठाया रहा है ना, तकरीबन 11 बजे तक बिठाया रहा है। 11 बजे तो लाइट ही चली गई थी, फिर 12 बजे के बाद टेस्ट हुआ है, तो उन्होंने मुझे बिठाया रहा है। पहले उन्होंने GHQ से पॉलिसी वगैरह मंगवाई है, फिर उन्होंने कॉल वगैरह करके पूछा है, कंफर्मेशन ली है। मैं सुबह 7 बजे गया था, 7 बजे बाकी सबका टेस्ट शुरू हो गया था, 7-7:30 बजे के करीब। तो मुझे उस वक्त से फिर वो कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा है कि मेरे जो मैट्रिक कार्ड पे स्टैम्प लगी थी ना 3, उन्होंने कहा अब इससे पीछे ये काउंट नहीं होंगी। तो ये वाला अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो इससे अगला मतलब 153 दे सकते हो, फिर उसमें फेल हो जाते हो 154 भी दे सकते हो। लेकिन अगर उसमें भी फेल हो जाते हो 155 नहीं दे सकते। मतलब अभी के बाद से थ्राइस फेलियर होगा लागू, पिछले वाले नहीं काउंट होंगे। तो ये आपने सुनी जो है ना वो रिकॉर्डिंग थी, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है और अब आप जो है ना जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।